अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब ठीक हैं। तो ससुराल की बिज़ी लाइफ स्टार्ट हो गई है और आप लोग को पता ही होगा, बच्चे जाते हैं सुबह में 7:30 बजे इनकी बस आती है। तो आज मैं आई हूँ इन दोनों को बाहर तक छोड़ने के लिए। तो देखिए दोनों जा रही हैं, बस अभी आ ही गई है और दोनों बस में बैठ जाती हैं तो बस निकल जाती है। तब तक मैं खड़ी रहती हूँ बाहर गेट के पास, और जब ये चली जाती हैं तब थोड़ा-सा ऐसा लगता है नहीं भाई अब तो चली गई, अब चलिए अंदर घर के बाकी सारे काम किए जाएँ। तो यहाँ पे इन लोग की बस स्टार्ट हो गई और चली गई, और मैं भी अब चलती हूँ अंदर दूसरा काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिरयानी। सुबह में हम लोगों ने हल्का-फुल्का नाश्ता कर लिया था, मतलब सबने नाश्ता कर लिया था हल्का-फुल्का। और मुझे तो वैसे भी आज डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे खाली पेट ही जाना है। देखिए डॉक्टर क्या कहता है। आज तो थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा था, तो मैंने सोचा कितने दिनों से टाल के रखा है हम लोगों ने, डॉक्टर के पास आज जाएँगे, कल जाएँगे। और तो फिर मैंने कहा नहीं आज चलते हैं, दिखाते हैं। और फिर कल से पता नहीं हल्का-हल्का मुझे पेट में दर्द भी हो रहा था। तो वैसे मुझे पित्त की थैली में स्टोन हो गया है, तो वही कोई कंफर्म नहीं था कितना है, कैसे क्या करना है। तो मुझे पेन हो रहा था 2 दिनों से, तो मैंने इनसे कहा कि नहीं चलते हैं फिर दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ, क्योंकि फिर कब आना होगा कब नहीं, लेट हो जाता है डॉक्टर के पास जाओ तो इसलिए मैंने सोचा शाम को अगर हम लोग लेट से आएँ तो फिर थके हारे रहेंगे, खाना बनाने का दिल नहीं करेगा। तो ये इस वक्त भी हो जाएगा और फिर रात को भी हल्का-फुल्का कुछ मिला के। तो यहाँ पे मैं बिरयानी की लेयरिंग कर रही हूँ। फिर देखिए ये कोई ज़्यादा मैंने ये नहीं किया, नॉर्मल सा ही। और फिर मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह सारे धो लिए हैं, बस मुझे नहाना है। तो मैंने सोचा कि इसकी लेयर करके इसको दम पे रख देती हूँ, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो इधर बिरयानी भी दम हो जाएगी और मैं नहा भी लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा भी बिरयानी कंप्लीट हो गया, लेयरिंग कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हल्का सा कलर डाल करके और इसको ढक के मैं दम पे रख देती हूँ चूल्हे पे। जो हल्का-फुल्का बर्तन था उसको निकाल करके वॉश कर लूँगी। और यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं बाल बना रही हूँ। बाल पर से मैं नहीं नहाई थी, बस बदन धोना था, मैंने बदन धो लिया। कपड़े धोई थी, पूरा बदन गीला हो गया था, इस वजह से मैंने बदन धो लिया और बाल मैं वॉश नहीं की। मैं बाल शाम को उधर से आऊँगी तो बाल वॉश करके नहा लूँगी, क्योंकि काफ़ी गर्मी है और उधर से आने के बाद से अजीब सिर में भी दर्द हो जाता है। तो यहाँ नकाब मैं पहनने लगी हूँ। फिर नकाब पहन करके और मैं रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया था हम लोग को जाने के लिए। हम लोग को घर से निकलना था 10 बजे और 9:30 पौने 10 हो ही रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि शौहर जी सुबह में ही चले गए हैं, उनको कुछ काम भी था। और फिर उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे नंबर लगा दूँगा डॉक्टर के पास, तो आप लोग 10 बजे निकलिएगा घर से। तो यहाँ पे मैंने शूज़ पहन लिया, पता नहीं कितना चलना पड़े। और पानी का बॉटल मैं साथ में ही लेके जाऊँगी, क्योंकि अगर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिख दिया तो फिर तो पता ही है सबको पानी पीना पड़ता है अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं और फूफी दोनों हम लोग निकल चुके हैं घर से। हम लोग दोनों साथ में जाएंगे, क्योंकि अकेले मैं नहीं जाती हूँ, मुझे अजीब सा लगता है, समझिए तो डर जैसा लगता है अकेले जाने में। तो फिर इसलिए मैंने बोला आप भी चलिए, और फिर देखते हैं अगर टाइम वगैरह मिल गया तो हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग भी कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे घर के बाद का ये गोपालपुर का रोड है। काफ़ी नर्वस फील हो रहा था वहाँ पे मोबाइल निकाल के ऐसे वीडियो बनाने में। तो हम लोग डॉक्टर के पास पहुँच गए हैं, और यहाँ पे शौहर जी हमें बाहर ही मिल गए थे, क्योंकि उनका जो काम था, दुकान का कुछ काम था, सामान वगैरह लेना था, तो उन्होंने कुछ ले लिया था और कुछ बाकी है। तो वो यहाँ पे आ गए थे हम लोग के आने से पहले ही। तो वो आगे जो हल्का आसमानी कलर का जो टी शर्ट पहने हैं वही हैं शौहर जी। और फिर यहाँ पे मैं अंदर चली गई हूँ, और ये देखिए यहाँ पे बैठने वाला एरिया था, और सामने दिख रहा है जो ब्राउन कलर का 2 गेट, वही डॉक्टर का केबिन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है।
यहाँ पे मेरा बीपी नापा जा रहा है, तो बीपी लो ही था और पता नहीं क्यों बीपी लो हो जाता है। आज तो वैसा फ़ील नहीं हो रहा था कि लो है कि क्या, ऐसा कुछ फ़ील नहीं हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा बीपी लो है। फिर वेट देखना था, वेट कितना है, तो 57 मेरा वेट था। 56 था आई थिंक, 56 था हाँ। फिर वेट देखने के बाद से अब हम लोग को वेट करना था, क्योंकि डॉक्टर के पास अभी हम लोग का नंबर नहीं आया था। 18 नंबर था हम लोगों का। तो सुबह में जा कर के लगाए थे इतनी जल्दी, फिर भी हम लोग का नंबर नहीं उतना जल्दी आ पाया। तो थोड़ी देर हम लोग को 20-25 मिनट वेट करना पड़ा। उसके बाद से हम लोग का नंबर आ गया था। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं लोग बैठने के लिए, क्योंकि बैठ जाते हैं लोग, कोई कंफर्म नहीं था कब आएगा नंबर कब नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे लोग। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखा भी दिया था। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपने कुछ खाया नहीं है और खाली पेट हैं तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। तो मैं तो वैसे भी गई थी यही सोच के कि खाली पेट रहूँगी तो आज का सारा काम हो जाएगा, तो मैं खाली पेट ही थी। तो फिर हम लोग को अल्ट्रासाउंड करवाने जाना था, और उसने जो एड्रेस दिया था तो सौर जी ने बोला कि मैं बाइक से जाता हूँ, मैं आप लोग को ई रिक्शा में बैठा देता हूँ, तो आप लोग उसी से फिर मुझे फ़ॉलो करके आ जाइएगा। मैं बोल देता हूँ ड्राइवर को कि फ़ॉलो कर लेगा। तो उन्होंने उससे पूछा ड्राइवर से कि यहाँ पे जाना है, उसको एड्रेस नहीं पता था। उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता है ये कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा फिर चलो आप लोग बाइक पे एडजस्ट करके बैठ जाइए लो, इस तरह से ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ है ये कहाँ। बहुत ही दूर उसने बताया था अल्ट्रासाउंड जहाँ पे करवाना था हम लोग को, तो बहुत दूर था। हम लोग को भी काफ़ी टाइम लगा ढूंढने में। तो यहाँ सौर जी बाइक निकाल रहे हैं, और हम तीनों मतलब मैं और सौर जी तो वेट में ठीक ठाक ही हैं लोग, और फूफी का वेट तो नॉर्मल ही है, नॉर्मल क्या, नॉर्मल से भी नॉर्मल है। तो काफ़ी दिक्कत हुआ था मुझे। ऐसा लग रहा था बार बार, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग उतर जाते लो। तो मैं बार बार सौर जी से कह रही थी बस यहीं उतार दो, बस थोड़ी दूर पे होगा कहीं, आप आगे जाके देखो, बस यहीं उतार दो। तो ऐसे हंस रही थी। फूफी भी कह रही थी आपको डर लग रहा है, तो मैंने कहा मुझे अपने लिए नहीं लग रहा है, मुझे आपके लिए लग रहा है, क्योंकि बीच में मैं बैठी थी और सौर जी भी घबरा गए थे, क्योंकि हर 5 मिनट पे मैं कह रही थी नहीं कहीं आगे ही होगा, बस यहीं उतार दो। लेकिन काफ़ी दूर था डॉक्टर के क्लिनिक के बाद से हम लैब, मतलब काफ़ी दूर था। तो ढूंढते ढूंढते हम लोग को 12-13 मिनट लग ही गया था ढूंढने में। तो फिर कहा हम लोग पहुंच गए लो, मैंने वहाँ पे दे दिया, मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया था। तो फिर मैंने बोला कि हम सौर जी ने बोला मैं रिपोर्ट ले लूँगा, मैं डॉक्टर से दिखा लूँगा, बात कर लूँगा, और आप लोग घर चले जाइए। तो मुझे 2:30-3 हो गया था। हम लोग लैब में ही थे। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया, वहाँ से हम लोग सीधे गए मॉल में, क्योंकि फूफी मतलब मेरी फूफी नहीं है, बच्चों की फूफी हैं। तो इनको मैं ऐसे ही फूफी कह के चिढ़ाती रहती हूँ। तो मतलब ननद जी है मेरी। तो बबली से मैंने कहा कि चलिए चलते हैं मॉल में। उन्होंने कहा डिस्काउंट वगैरह लगा होगा, चलिए देखते हैं। वैसे कुछ खास सामान नहीं लेना था, फिर भी हम लोग गए लो। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान आया हुआ था, डिस्काउंट था, कल तक था, यानी कि 15 अगस्त तक था ये डिस्काउंट। और फिर हम लोग 16 अगस्त को गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था, डिस्काउंट वगैरह इन लोगों ने हटा रखा था। तो हम लोगों ने देखा जो यूज़फुल सामान था वही हम लोगों ने लिया। फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान आया हुआ था। उतना शॉपिंग, मतलब बहुत लोगों ने शॉपिंग किया होगा 15 अगस्त को, फिर भी काफ़ी स्टॉक था, काफ़ी अच्छे अच्छे सामान थे। तो ये देखिए हम लोग मॉल में आ गए हैं। यहाँ पे अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े थे। ये बच्चों का कंपार्टमेंट है, यहाँ पे बच्चा सब का कपड़ा मिलता है। लड़के बॉय कंपार्टमेंट है ये। तो इधर हम लोग गए थे लो, और इधर पीछे की तरफ चलिए मैं आप लोग को लेके चलती हूँ। टॉय शॉप भी है छोटा सा। तो उधर से हम लोग, मुझे बच्चों का खिलौना देखने में और ख़रीदने में बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। आधी उम्र निकल चुकी है फिर भी मुझे टॉय बहुत अच्छा लगता है, टॉय की शॉपिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है।
तो इधर टॉय कंपार्टमेंट में हम लोग गए लो, तो देखा हम लोगों ने, ये हम लोग आ गए लो। तो यहाँ से हम लोग मैंने खिलौना नहीं लिया, क्योंकि ये 0 से 6 या 8 यानी 1 ईयर तक के बच्चों का ही टॉय था। कुछ मुझे इसमें ख़ास नहीं लगा, क्योंकि मेरी दोनों लड़कियां, मेरे दोनों बच्चे बड़े ही हो गए हैं। एक है 5 ईयर की और एक है 7 ईयर की। तो मुझे उन लोग के लिए कोई अच्छा सा टॉय दिखा नहीं। हाँ, डॉल था, लेकिन डॉल मुझे नहीं लेना था, क्योंकि इन लोग के पास काफ़ी डॉल हो चुकी है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से स्टूमर लिया, लंच वगैरह, वाटर बोतल, ऐसा ही कुछ हम लोगों ने लिया। और फिर यहाँ पे देखे कितने प्यारे प्यारे बॉल थे। और यहाँ पे ये था किचन सेट था बच्चों का, जो कि इन लोगों के पास 2-3 सेट है। तो फिर और यहाँ पे सॉफ्ट टॉय भी था, जो बच्चे ऐसे खेलते हैं बजा बजा के, वो सब भी था। और यहाँ लड़कों के लिए गन वगैरह था। तो यहाँ पे फूफी देख रही थी, पता नहीं क्या इनको दिखा था, तो वही वो देख रही थी, अच्छा लगा था इनको। पर मैंने बोला नहीं, इतना तो छोटा क्या करेंगे, माही भी इतनी छोटी नहीं है जो खेलेगी। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे देखने के लिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी सैंडल दिख रही थी। तो यहाँ पे लेकिन सैंडल का प्राइस बहुत ज़्यादा था, 4.5-5 ऐसा ही था। तो ये ऐसे सैंडल देखने में वैरायटी अच्छी थी, लेकिन उसके हिसाब से उसका ना पैसा बहुत ही ज़्यादा ले रहे थे ये लोग। तो फिर उन्होंने भी नहीं लिया, क्योंकि हल्के फुल्के पुराने भी लग रहे थे, धूल मिट्टी भी थी उस पर, तो हम लोगों ने नहीं लिया। और ये देखिए यहाँ पे कितने सारे बच्चों के शूज़ वगैरह हैं, सैंडल है। और ये इधर ये वाला सैंडल इनको पसंद पड़ा था। तो ये देखिए अच्छा ही लग रहा था, लेकिन हल्का सा मिट्टी वगैरह भी लगा हुआ था, क्योंकि काफ़ी चीज़ जो अच्छे होंगे वो कल बिक गए होंगे। और ये वाला भी सैंडल अच्छा लग रहा था कि, लेकिन ये जो है ब्राउन कलर वाला, उसका दाम 6.5 था। तो वैसे चप्पल के हिसाब से इसका अमाउंट कुछ ज़्यादा ही था। और यहाँ पे देखिए ये कुर्ती वगैरह था, कपड़े और चप्पल तो हम लोग को नहीं लेना था। तो ये देखिए कितना अच्छा अच्छा पर्स भी था। यहाँ पे हम लोगों ने सोचा पर्स ले लेते हैं, लेकिन जो हम लोग को चाहिए था हैंड पर्स, उसका क्वालिटी भी अच्छा नहीं था। और बड़ा पर्स अच्छा अच्छा था, लेकिन वो भी था 6-7 ऐसे ही करके रेंज में था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बैग थे, लेकिन बड़े थे, हम लोग को छोटा ही लेना था। तो ये देखिए, जिसको अगर पसंद आता होगा, उन लोग को अच्छा लगता होगा, तो ले ही लेता होगा लोग। पर हम लोग को उतना कुछ खास नहीं लगा था। और यहाँ पे काफ़ी घूमने उमने के बाद से फिर हम लोग इधर पहुँचे। लो एक बहुत ही प्यारा अबाया रखा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर हम लोग उस नियत से गए नहीं थे लो। और अभी हाल ही में मैंने न्यू अबाया लिया हुआ था, और फूफी ने भी लिया हुआ था न्यू अबाया। तो लेकिन बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा था। ये रहा वो अबाया है। इसके अंदर का जो हिजाब था वो भी अच्छा था, बांधने में काफ़ी कंफर्टेबल रहता। और इसके ऊपर थोड़ी सी हल्की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, ग्रीन और वाइट में। इसका लेंथ भी अच्छा खासा था, और बीच से बटन था, यानी आप बटन से भी पूरा ऐसे शर्ट की तरीके से निकाल सकते हैं। काफ़ी प्यारा लगा, काफ़ी अच्छा था। यही 2-2.5 हज़ार के आसपास का इसका रेंज था। तो ये देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, पर सही से दिख नहीं रहा था यहाँ पे। फिर मैंने इस अबाया को हैंग कर दिया, और फिर मैंने बोला कि काफ़ी लेट हो गया हम लोग को। आई थिंक यही 3:45 हो ही गए थे। हाँ, 4 3:45 हो गए थे हम लोग को वहाँ पे। फिर मैंने इनसे कहा कि नहीं, चलिए नीचे भी बच्चों के लिए कुछ खाने वगैरह के लिए सामान ले लिया जाए, कुकीज़ वगैरह। तो फिर अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं लोग। लेकिन जब हम लोग नीचे पहुँचे लो, तो फिर हम लोग नीचे गए लो, तो हम लोग चले गए लो दूसरे कंपार्टमेंट में। यहाँ नीचे भी हल्का फुल्का पर्स का थोड़ा सा छोटा सा ही जगह बना रखा था इन लोगों ने। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे पर्स थे। फिर हैंग करके इन लोगों ने नीचे रखा हुआ था। फिर हम लोग अंदर गए लो, तो इधर लेडीज़ सेक्शन था। तो यहाँ पे कुर्ती वगैरह था, नाइटी था, जीन्स, यही सब था वहाँ पे भी। तो फिर काफ़ी घूमने के बाद
और देखने उखने के बाद से। और ये देखिए ये पिक काफ़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने इसको भी ले लिया। फिर हम लोग देखने लगे, आगे बढ़ने के बाद वाटर बोतल रखा हुआ था और ये यही किचन का कुछ सामान वगैरह था तो वही हम लोग देख रहे थे। लोग मैं दिखा रही थी। पानी का बॉटल भी बहुत अच्छा था। इसी बॉटल में से हम लोगों ने 2 ठो ग्रीन कलर का बॉटल लिया था, क्योंकि बॉटल इन लोग के पास वाटर बॉटल है लेकिन ना वो थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, इन लोग के बैग में अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा पतला सा लेकर के देखते हैं कि ये कैसा रहता है, क्योंकि मेरी लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा ही नखरा रहता है, वो बड़ा पड़ता है, उसका वेट भी जैसे बैग में कुछ वज़न जैसा हो जाता है। पानी उसमें कम ही होता है, कम अटता है पानी, लेकिन वज़न काफ़ी हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि पतला सा और कम वेट वाला बॉटल लेते हैं, इस तरह बैग भी उतना भारी नहीं होगा। तो हम लोगों ने यहाँ से वाटर बोतल भी लिया था और ये चेयर काफ़ी अच्छा लग रहा था, जयनमाज़ था। फिर तो इन सारी चीज़ों पे डिस्काउंट आज भी था। तो हम लोगों ने कुछ कुकीज़ वगैरह, कुकीज़, नमकीन, यही सब हम लोगों ने यहाँ से लिया। तो इन पे अभी भी डिस्काउंट था। ड्राई फ्रूट था और ये कुछ पीने वाला भी सब था, ड्रिंक वगैरह भी था। तो हम लोगों को वो नहीं लेना था और बिल पे करने के बाद से हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे सामान की चेकिंग हो रही है, क्योंकि अगर फूफी ने कहीं एक्स्ट्रा सामान ले लिया होगा तो मैं मजाक कर रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग बाहर निकल रहे हैं लोग, और हम लोग देखते हैं। यहाँ से हम लोग फिर बैठ गए थे लोग ई रिक्शा में। तो ये रहे हम दोनों, और ये देखिए ये मैं हूँ और ये पुप्पी हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।